अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। आज का हमारा सेशन टीचिंग मेथोडोलॉजी और इसकी जो टेक्निक्स हैं इस पे हमने बात करनी है। और जो फर्दर हमारा टॉपिक है वो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स पे बात कर रहे हैं। और उसका सब टॉपिक जिसको आज हमने डिटेल से डिस्कस करना है वो है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस। डायरेक्ट मीन यहाँ पे आपकी क्लास बैठी हुई है, पूरी स्ट्रेंथ है और यहाँ पे टीचर है और जो भी वो पढ़ाना चाहते हैं वो आपसे बात करते हैं, तो इट्स मीन कि आपकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन है और टीचर ही डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट कर रहा है। कोई ज़्यादा उनकी स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस नहीं है, स्टूडेंट सेंट्रिक नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से टॉपिक जिसमें स्टूडेंट का फीडबैक लाजमी है या नहीं है। निस्बतन जो टेक्निकल या जो जिसके एक आप ये कह सकते हैं कि इन नोवेलिटी होती है, जैसा कि एक ABC सिखा रहे हैं तो बच्चों के लिए नई है तो उसको इंस्ट्रक्शन देना। जब बिल्कुल एक नया टॉपिक हो जिसमें स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का मेथड बहुत अच्छा होता है। लेकिन जिसमें स्टूडेंट को भी पार्टिसिपेट करना हो तो वहाँ पे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का जो मेथड है इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता। सो हम इस सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहले हम डेफिनेशन पे बात करते हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी से मुराद क्या है। और इसमें डेफिनेटली एक टीचर जो है उसका सेंट्रल रोल होता है, वही क्लास को लीड करता है और पेस को भी डिफ़ाइन करता है कि कितना उसने स्टूडेंट्स को बताना है, किस तरह से बताना है। और जब उनको एक स्टेप से अगले स्टेप पे लेके जाना है तो क्या उनकी पहले स्टेप पे क्लैरिटी है, उनको टेस्ट करना। सो ये टीचर का ही एक पूरा का पूरा जो रोल होता है इस मेथोडोलॉजी में। और वो अपने मेथड के ज़रिए से, अपनी टेक्निक के ज़रिए से और अपना जो स्ट्रक्चर्ड लेसन है उसके पेस के ज़रिए से लेके चलता है। सो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस इज़ अ टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शनल मेथड दैट इन्वॉल्व एक्सप्लिसिट टीचिंग थ्रू स्क्रिप्टेड लेसन। यानी कि ऑलरेडी से लेसन की एक प्लान होता है। रैपिड पेस्ड इंट्रैक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स, और इसमें बड़ी तेज़ी से इंट्रैक्शन होता है। टीचर बार बार वो जो बात कर रहा होता है स्टूडेंट को डिस्कस कर रहा होता है। एंड द यूज़ ऑफ स्पेसिफिक टीचिंग टेक्निक्स टू इंट्रोड्यूस न्यू कंसेप्ट। जब नए कंसेप्ट आप सिखा रहे होते हैं तो ये मेथोडोलॉजी अच्छी है। द गोल इज़ टू प्रोवाइड क्लियर एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस टू मैक्सिमाइज स्टूडेंट्स लर्निंग इन द शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। इसका मकसद क्या होता है कि जो आप नई बातें बच्चों को सिखाना चाहते हैं, स्टूडेंट को सिखाना चाहते हैं, तो वो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखा लेते हैं। अच्छा, इसके फीचर्स क्या हैं कि मेन जो इसमें सबसे पहले तो है कि जो आपका लेसन है टीचर ने पढ़ाना है वो स्ट्रक्चर्ड और स्क्रिप्टेड होता है, ऑलरेडी से प्लान्ड होता है। सो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस लेसन्स आर ऑफन केयरफुली सीक्वेंस्ड एंड स्क्रिप्टेड, कि आपने स्टेप 1 में उसको इंट्रोड्यूस करवाना है, दूसरे नंबर पे उसके मीनिंग वगैरह सारी चीज़ें आपने क्लियर करनी है, तीसरे नंबर पे जनरल अंडरस्टैंडिंग है, उसकी एप्लीकेशन है। सो इस तरीके से आप स्टेप वाइज लेके चलते हैं। दिस इंश्योर दैट एवरी कॉन्सेप्ट इज़ प्रेजेंटेड इन अ क्लियर, लॉजिकल एंड एफिशिएंट मैनर। सो ये टीचर ने प्लान सारा करना होता है और उसको बेहतर तरीके से, ताकि हर चीज़ को एक जो है वो टाइम दिया जाए, एक पहले उनका इंट्रोड्यूस करवाया जाए, मीनिंग बताई जाए। जब ये चीज़ें क्लियर हो जाएँ तो इनका इस्तेमाल अगले स्टेप में हो, उस स्टेप को ऐड करने के बाद तीसरे स्टेप पे हो, तो जो नॉलेज बनता जाएगा उसको अगले पेज में फिर जनरल एप्लीकेबिलिटी पे स्टूडेंट्स को लेके जा सकते हैं। इसके अलावा इसका जो फीचर है एक्सप्लिसिट टीचिंग है, यानी कि उसमें सारी चीज़ें करके आपने दिखानी होती है, बतानी होती है, वजाहत करनी होती है। ये नहीं है कि इम्प्लाइड नहीं है, मतलब आप टीचर बोल के बताए या ना बताए तो वो अप्लाई हो जाता है, ये नहीं है, बल्कि उसको बोल के इजहार करना होता है इन चीज़ों का। रैदर दैन अलाउिंग स्टूडेंट्स टू डिस्कवर इन्फॉर्मेशन ऑन देयर ओन, बजाय इसके कि स्टूडेंट को कहा जाए कि ये टॉपिक है, इसके ऊपर रिसर्च करो और करो। वो क्या है, इम्प्लिसिट है। मकसद है कि स्टूडेंट्स तो अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं, लेकिन उसमें स्टूडेंट का जो रोल होता है वो एक्टिव हो जाता है। जबकि एक्सप्लिसिट टीचिंग में टीचर खुद ही सारी चीज़ें बताता है, टीचर को सारी एफर्ट करनी पड़ती है, स्टूडेंट डॉर्मेंट रहता है, तकरीबन पैसिव वॉइस में चलता है। द टीचर क्लियरली मॉडल्स और डिमॉन्स्ट्रेट द स्किल और कंसेप्ट। इसके बाद आ जाता है पेसिंग, यानी कि किस स्पीड से चलना है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज़ often characterized by the rapid pace. Teachers frequently check for understanding, ensuring
दैट मोस्ट स्टूडेंट ग्रैस्प मटेरियल बिफोर मूविंग ऑन। अगले पेज पे जाने से पहले स्टूडेंट को कंफर्म कर लिया जाता है कि उनको पहले वाली चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। जैसा कि ABC की बात की जाए तो पहले ABC उनको सिखाएं, फिर उसके बाद उनके जो तलफ़ुज़ होता है हिजे बनाते हैं जैसा कि CAT कैट, तो उनको अल्फाज को मिलाना आप सिखाएं। जब ये चीज़ सीख जाते हैं तो उसके बाद मीनिंग बताना सिखाएं। तो ये चीज़ें होती है कि एक पेज से दूसरे पेज, पहला पेज क्लियर, दूसरे पेज पे लेके जाना है, तीसरे पेज पे लेके जाना है, जो पहले वाले 2 पेज क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में ये होता है कि स्टूडेंट को कोई क्यूरी आती है तो फ़ौरन से टीचर ने जो है वो फीडबैक देना होता है। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट भी इमीडिएट फीडबैक देते हैं उसमें। आप डायरेक्टली बता रहे हैं स्टूडेंट्स को जो नई चीज़ नए टॉपिक के बारे में बताते हैं, उसके बाद उनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स को समझ इस चीज़ की आई है कि नहीं। स्टूडेंट्स रिसीव इमीडिएट फीडबैक ऑन देयर रिस्पॉन्सेज विच हेल्प्स टू करेक्ट मिसकंसेप्शन बिफोर दे मूव बिकम इनग्रेन्ड, यानी कि वो उनका गलत कोई कंसेप्ट अपने उनका एक बन जाए उससे पहले आप उनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। इसके अलावा ग्रुप रिस्पॉन्सेज, यानी कि इसमें आपकी पूरी क्लास होती है तो और ग्रुप से आप रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करते हैं। आप डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरे ग्रुप का यानी कि पूरी क्लास का रिस्पॉन्स आपको मिले। टू कीप स्टूडेंट्स एंगेज एंड क्विकली एक्सेस अंडरस्टैंडिंग, टीचर्स ऑफन एम्प्लॉय टेक्निक्स लाइक यूनिसन ग्रुप रिस्पॉन्सेज। इसके बाद फर्दर जो है वो है कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इस पे बात करते हैं कि एफिशिएंसी होती है इस मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करने से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग हो जाती है। टीचर जो है वो इजीली कम्युनिकेट कर लेता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, टाइम वेस्टेज नहीं होती। द स्ट्रक्चर्ड नेचर ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन अलाउ फॉर एफिशिएंट यूज़ ऑफ क्लासरूम टाइम, स्टूडेंट्स नो व्हाट टू एक्सपेक्ट विच मिनिमाइज ऑफ टास्क बिहेवियर एंड स्ट्रीमलाइन द लर्निंग प्रोसेस। इसमें स्टूडेंट्स को पता होता है कि टीचर ने आगे बताना है तो हमने ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। तो इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं या उनका बिहेवियर जो है उसको फोकस करवाना होता है, उस पर इतनी ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स करते हैं। एफिशिएंसी इस में होती है। इसके अलावा क्लैरिटी होती है, मतलब इस कॉन्सेप्ट से स्टूडेंट को क्लैरिटी होती है कि ये जो टॉपिक ओवरऑल एक लेक्चर में होता है तो उनको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और इसी तरह से टीचर को भी क्लैरिटी होती है कि उसने क्या पढ़ाना है। स्टूडेंट्स को भी पता होता है कि हमने इस टॉपिक के बारे में जब टीचर बताएगा तो हमने उसकी टोटल अंडरस्टैंडिंग करनी है। अगर हमें कोई क्यूरी रह जाएगी तो हमें किस तरह क्वेश्चन करना है। सो एक टॉपिक की क्लैरिटी हो जाती है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में और कम से कम टाइम में। कॉन्सेप्ट्स आर ब्रोकन डाउन इन टू ईजिली डाइजेस्टिबल चंक्स मेकिंग इट ईजियर फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड, यानी कि एक आपका बड़ा टॉपिक है, आप उनको चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं स्टेप वाइज, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, और इस तरीके से ऑन आप जाके स्टूडेंट को सारी चीज़ें दे देते हैं। इसके अलावा डाटा ड्राइवन होता है। सिंस टीचर्स रेगुलरली चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग दे कैन एडजस्ट देयर इंस्ट्रक्शन इन रियल टाइम बेस्ड ऑन स्टूडेंट नीड्स, यानी कि जो स्टूडेंट किस तरीके से किस पेस के साथ चल रहे हैं उसी पेस के साथ टीचर जो है वो अपनी क्लास को लेके चलता है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, इसके ऊपर कुछ तंज भी है, क्रिटिक्स भी है, क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि इसमें लैक ऑफ क्रिएटिविटी। तो क्योंकि टीचर को पता होता है मैंने इस टॉपिक के बारे में ये स्टेप वाइज स्क्रिप्टेड उसका प्रोसीजर होता है, उसके बारे में वो बता देता है, जबकि स्टूडेंट को मौका नहीं मिलता कि वो अपनी तरफ से सोचें, अपने बारे में देखें कि हमें इस बारे में कितना नॉलेज है, वो एक्सप्रेस करें, फिर टीचर उसको असेस करे क्या स्टूडेंट ठीक था या नहीं ठीक था। तो दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन बहुत कम होती है। तो लैक ऑफ क्रिएटिविटी, स्टूडेंट को जो है वो तख्लीकी माइंड जो है उसको प्रमोट करने का टाइम कम मौका मिलता है इस मेथोडोलॉजी में। सम क्रिटिक्स आर्गू दैट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन डज नॉट अलाउ फॉर क्रिएटिव थिंकिंग और स्टूडेंट एक्सप्लोरेशन। दूसरा इसका जो क्रिटिक है, ओवर रिलायंस ऑन स्क्रिप्टिंग, यानी कि आपको ऑलरेडी आपने बनाया हुआ है तरीक़ेकार, स्क्रिप्टेड है, आपने जो चीज़ें जैसे पढ़ानी है तो उसके ऊपर आप रिलाई कर लेते हैं। आप नॉवेलिटी को नहीं देखते, स्टूडेंट की ज़रूरियात को नहीं देखते, क्या स्टूडेंट उसकी ज़रूरत पूरी हो रही है, वो सारी उसकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है उसमें से या नहीं। द स्क्रिप्टेड नेचर कैन समटाइम्स लीड टू मैकेनिकल टीचिंग विदाउट अडेप्टिंग टू द यूनिक नीड्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट, कि स्टूडेंट की ज़रूरत किस लिहाज से है, वो किस तरीके से चीज़ों को ग्रैस्प कर सकता है, बल्कि टीचर अपने लिहाज से लेके चलता है, स्टूडेंट के लिहाज से यहाँ पे कम उसको मौका मिलता है। इसके अलावा टीचर सेंटर्ड है, क्योंकि टीचर का ही सारा इसमें रोल होता है, स्टूडेंट को पार्टिसिपेशन का कम से कम चांस होते हैं। दिस अप्रोच प्लेसेस द टीचर एट द सेंटर ऑफ द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस विच कॉन्ट्रास्ट विद स्टूडेंट सेंटर्ड
methodologies like प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, यानी कि प्रोजेक्ट दिया हो तो स्टूडेंट उसमें अपनी एक्टिविटी करता है, जबकि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में ऐसा कोई मौका नहीं मिलता, बल्कि टीचर ने जो चीज़ पढ़ानी है समझानी है वो उसी तरह से चलती जाएगी। अब इस की एप्लीकेशन जिसके बारे में ऑलरेडी भी बात की, जब एक नया टॉपिक हो, नई चीज़ हो, जिसके बारे में स्टूडेंट्स को बिल्कुल पता ना हो, तो वो जब चीज़ें पढ़ानी है तो आपको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का मेथड बेहतर होता है, वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। इसकी एप्लीकेशन वहाँ पे ज़्यादा सूटेबल होती है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज ऑफन यूज्ड इन एरियाज वेयर फाउंडेशनल स्किल्स एंड नॉलेज नीड टू बी फॉर्मली इस्टेब्लिश, सच एज रीडिंग। रीडिंग का आप स्टूडेंट्स को नहीं पता तो उनको फोनेक्स इंस्ट्रक्शन वगैरह देते हैं कि कैसे इसको प्रोनाउंस करना है, कैसे पढ़ना है, तो वहाँ पे तो कोई स्टूडेंट की क्रिएटिविटी की ज़रूरत नहीं होती, तो ये मेथड बेहतर होता है। इसके अलावा मैथमेटिकल की बेसिस बनानी है तब भी आपको ये मेथड अडॉप्ट करना होता है। इसके अलावा कोई ग्रामर वगैरह की आप जो प्रोसीजर बता रहे हैं वो भी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का मेथड बेहतरीन है। इन रिसेंट टाइम्स डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स एफिकेसी particularly in helping struggling students or those who learning difficulties। अब अगली बात आ जाती है कि कंक्लूजन अगर हम इस का करें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के बारे में, तो while teaching methodologies have evolved over time and newer more student centered approaches have been gained popularity, यानी कि जो जिसमें स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती है, ऐसी मैथडोलॉजीज़ की पॉपुलैरिटी मकबूलियत ज़्यादा है। उसमें लर्निंग प्रोसेस थोड़ा लेंथी हो जाता है लेकिन उसके आउटकम ज़्यादा बेहतर होते हैं, जबकि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन रिमेन्स अ क्रूशल टूल इन टीचर्स टूल किट, यानी कि फिर भी जैसा भी है, हालात जैसे भी होते जाएँ, जितना भी इवॉल्व होता जाए सिस्टम, तो टीचर की तरफ से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का कहीं ना कहीं रोल होता है, स्पेशली व्हेन क्लैरिटी, एफिशिएंसी एंड मास्टरी आर ऑफ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे टीचर को ये मेथड अडॉप्ट करना होता है और यही सूटेबल होता है उस इन्वायरमेंट के मुताबिक। तो इसको टोटली तो हम स्किप नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर नॉवेलिटी को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। सो अब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे अपनी क्विज़ को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। इसमें प्राइमरी फोकस कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास स्टूडेंट एक्सप्लोरेशन एंड क्रिएटिविटी, ऑप्शन बी है टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन सी है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, डी है कोलैबोरेटिव ग्रुप एक्टिविटीज़। राइट ऑप्शन इज बी, टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शंस। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द पेसिंग इन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन हैं स्लो पेस्ड टू अलाउ फॉर डीप एक्सप्लोरेशन, ऑप्शन बी रैपिड पेस्ड विद frequent checks for understanding, option C unpredictable pacing to keep students engaged, option D pacing that varies depending on the student preferences। So right option B है rapid paced with frequent checks for understanding। Next question है, what is one of the key benefit of direct instructions स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। ऑप्शन है हमारे पास इनकरेजिंग क्रिएटिव थिंकिंग, ऑप्शन बी है अलाउइंग फॉर ओपन एंडेड एक्सप्लोरेशन, ऑप्शन सी है मैक्सिमाइजिंग क्लास रूम क्योस, ऑप्शन डी है एफिशिएंट यूज ऑफ क्लासरूम टाइम। राइट ऑप्शन डी है एफिशिएंट यूज ऑफ क्लासरूम टाइम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, what is a distinctive feature of direct instructional lessons। ऑप्शन हैं unscripted and spontaneous teaching, बी है teachers improvisation based on students responses, सी है carefully sequenced and scripted content, डी है student led pacing and structure। राइट ऑप्शन सी है carefully sequenced and scripted content। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5, which subject area is often suitable for implementing direct instructions। ऑप्शन है ए ओपन एंडेड क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, बी है ग्रुप डिस्कशन विदाउट क्लियर गाइडलाइंस, ऑप्शन सी है फाउंडेशनल स्किल्स इन रीडिंग एंड मैथमेटिक्स, ऑप्शन डी है स्टूडेंट सेंटर्ड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। सो राइट ऑप्शन हमारा है सी, फाउंडेशनल स्किल्स इन रीडिंग एंड मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, how does direct instruction handle student responses। options A, students are not provided with any feedback, option B, feedback is given at the time end of the lesson,
C, immediate feedback to correct misconceptions. D, feedback is provided only by peers. So right option C है immediate feedback to correct misconceptions. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 7 है what is the critic of direct instruction. ऑप्शन हैं lack of teacher involvement, B है over emphasis on creativity, C है teacher centered approach, D है absence of structured lesson. सो राइट ऑप्शन है टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, चूँकि ये इसका क्रिटिक कहते हैं कि स्टूडेंट की इसमें रोल नहीं होता. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है विच स्टूडेंट ग्रुप कैन बेनिफिट फ्रॉम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस. ऑप्शन है स्टूडेंट सीकिंग ओपन एंडेड एक्सप्लोरेशन, ऑप्शन बी है हाई अचीविंग स्टूडेंट्स ओनली, ऑप्शन सी है स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स और दोज विद लर्निंग डिफिकल्टीज, ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स हु डिसलाइक स्ट्रक्चर्ड लेसन्स. सो राइट ऑप्शन सी है स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स और दोज विद लर्निंग डिफिकल्टीज, उनके लिए डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड अच्छा है. Question number 9, what might be a drawback of the scripted nature of direct instruction. Options है enhanced teacher flexibility, B है over emphasis on students independence, C है mechanical teaching without adaptation, D है creative lesson planning. So right option C है mechanical teaching without adaptation. Next question number 10 है what does direct instruction prioritize in the terms of students learning. ऑप्शंस हैं एक्सप्लोरिंग कॉन्सेप्ट एट देयर ओन पेस, ऑप्शन बी है प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट्स, सी है मास्टरिंग फाउंडेशनल स्किल्स एफिशिएंटली, डी है क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव थिंकिंग. सो राइट ऑप्शन अब आपने चूज़ करना है इसमें से, और राइट ऑप्शन हमारा सी मास्टरिंग फाउंडेशनल स्किल्स एफिशिएंटली. ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़.